तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपको मार्केट में ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से अब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं या तो वो रेजिस्टेंस पे बनेंगे या फिर वो सपोर्ट पे बनेंगे, तभी अच्छा वो काम करते हैं। यदि वो सपोर्ट पे बनते हैं, मतलब कि अगर वो सपोर्ट पे बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, वो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और जो रेजिस्टेंस के पास बनते हैं फ्रेंड्स, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, अगर वो रेजिस्टेंस एरिया के पास बनते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बियरिश कैंडलस्टिक बनते हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो मैं आपको बताया था कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो तो उसका हमेशा ये देखें कि वो सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। उसके बाद ही हमें कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेना है। यदि वो कहीं बीच में बने, जैसे कि अगर इस साइड कहीं बन गया इधर, तो हमें नहीं लेना है, हमें अवॉइड करना है, मतलब कि हमें ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आप लॉस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे समझे कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा पैटर्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ आए, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस के पास क्या हो कि एक ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, मतलब ये कुछ बड़ा सा, मतलब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। उसके बाद क्या हो फ्रेंड्स कि जब नेक्स्ट कैंडल जो बने, मतलब कि जो ये रेड कैंडल बना है, वो नेक्स्ट कैंडल बनते टाइम क्या हो कि उससे पहले क्या करे कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप करके उसके बाद मतलब वो कैंडल बनाना शुरू करे। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ से छोटा सा मतलब गैप अप ओपन होके, और कहाँ से ओपन हुआ है, तो इस लेवल से ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आया है और इसके क्या किया है कि क्लोजिंग इसके 50% पार्ट के आगे किया है। मतलब जो इसका ये 50% का ये जो पार्ट था ग्रीन कैंडल का, इस वाले ग्रीन कैंडल का जो 50% का पार्ट है, उसके आगे क्या किया है, ये अपना क्लोजिंग दिया है। देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग है इसके 50% पार्ट से आगे है। तो जब ऐसे कैंडल फॉर्म हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। तो फ्रेंड्स, आप अगर ध्यान देंगे तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है। तो आप इस फोटो से देख के समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यदि क्या हो कि जो रेड कैंडल हो वो ग्रीन कैंडल के 100% पार्ट को ना कवर करते हुए कुछ पहले ही मतलब अपना क्या कर दे, क्लोजिंग कर दे, तो वो क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है। क्योंकि जो इसका 50% का पार्ट है इसको तो क्रॉस कर चुका है, जो इसका 50% पार्ट था इसके आगे जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। और वैसे ही फ्रेंड्स, जब आप बियरिश इनगल्फिंग के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब ग्रीन कैंडल के बाद कोई कैंडल, रेड कैंडल, मतलब यहाँ से ओपन हो, थोड़ा सा गैप अप ओपन खोल के, उसके बाद यहाँ पे मतलब उसका क्लोजिंग जो हो वो उसके 100% पार्ट को थोड़ा सा क्रॉस करके आगे क्लोज करे, तो उसको आप क्या समझेंगे, तो बियरिश इनगल्फिंग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कैंडल क्या होते हैं, बियरिश होते हैं, जो कि मार्केट को कहाँ लेके जाते हैं, तो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। ये भी अपना क्या करेगा, मार्केट को नीचे लेके जाएगा, और ये भी अपने मार्केट को नीचे लेके जाएगा। मतलब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दोनों बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। तो कहाँ से लेके जाएंगे, तो रेजिस्टेंस एरिया के पास से। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ले। तो अब हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, अब दिखाते हैं कि कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, कहाँ पे एंट्री लें और कहाँ पे कंफर्मेशन करें। तो फ्रेंड्स, अब हम चार्ट के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है कि एक मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये मेरा कुछ सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया है और धीरे धीरे ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस जोन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बाद ही फ्रेंड्स रेड कैंडल फॉर्म हो गया है। और रेड कैंडल फॉर्म हुआ है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उसको ध्यान से, जो उसका ओपनिंग है वो थोड़ा सा गैप अप करके उसके बाद मतलब क्लोजिंग जो किया है, तो इसके 50% पार्ट को क्रॉस करके क्लोज किया है। तो अब हम समझ जाएंगे कि ये क्या, कौन सा पैटर्न है, तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इस वाले ग्रीन कैंडल का हम लो जो है मार्क कर लेंगे, इसका ग्रीन कैंडल जो है इसका हम लो मार्क कर लेंगे। अब उसको हम इंतजार करेंगे कि यदि कोई नेक्स्ट कैंडल उस लो को ब्रेक कर देता है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता है और हम एंट्री लेना शुरू कर सकते हैं। तो जो ये हमारा रेड कैंडल फिर से बना है जो फ्रेंड्स, ये वाला, ये क्या कर रहा है कि इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग किया है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एंट्री लेना शुरू कर सकते हैं। आपका जो एंट्री होगा कुछ इस पॉइंट पे आपका एंट्री होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो टारगेट है, तो आप देख सकते हैं कि जिस लेवल से मार्केट उठा है उसी लेवल तक अपना क्या करेंगे, एक अच्छा खासा टारगेट रख लेंगे। और रहा बात स्टॉप लॉस का, तो आपको मैं सब कुछ हटा के बताता हूँ। आप लोग स्टॉप लॉस इस वाले रेड कैंडल के हाई को आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, और ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। उसके बाद आपका जो एंट्री था, तो फ्रेंड्स आपका एंट्री कुछ यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट का टारगेट रहेगा वो कुछ यहाँ तक रहेगा।
तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही स्ट्रेटेजी सीखने के लिए मेरे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दे। यदि आप न्यू हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जीरो लेवल से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू स्ट्रेटेजी के साथ।